सहारनपुर मान्य बहन जी की कर्मभूमि है, यहाँ से उन्हें विशेष लगाव है। तो बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ कार्यकर्ताओं के सभी के साथ 15 जनवरी को 68वें जन्मदिन धूमधाम से मनाया जा रहा है। हर्ष उल्लास के साथ जन्मदिन मनेगा, क्या बड़ा सारा केक भी कटेगा? इसलिए मान्य बहन जी का अपना निर्णय है, वो नौते को अस्वीकार कर रही हैं, तो हम सब लोग उनके साथ हैं, उनका निर्णय हमारे साथ। तो ये काम चुनाव के बाद भी हो सकता था, लेकिन उन्होंने अपना चुनावी प्रचार भी हो गया और एक मैसेज देने का काम भी कर रहे हैं। जब हमारा गठबंधन भी नहीं था तो तब हमारे यहाँ लोकप्रिय सांसद जगदीश सिंह राणा रहे। नमस्कार, जी न्यूज में आपका स्वागत है। देश जहां पूरी तरह प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लालायित है, आतुर है, किस तरह से प्राण प्रतिष्ठा होगा इसको लेकर नए नए सपने संजोने का कार्य कर रहा है, वहीं बहुजन समाज अपनी प्रिय नेता मायावती के 68वें जन्मदिन को लेकर भी पूरी तरह उत्साहित है। जन्मदिन के विषय में बातचीत करने के लिए, प्राण प्रतिष्ठा मुद्दे पर बातचीत करने के लिए जेडी न्यूज के साथ है बसपा से देहात विधानसभा प्रभारी अजब सिंह जी। बातचीत करेंगे। अजब सिंह जी, आपका जेडी न्यूज में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है। जनवरी का महीना है, बहन जी का जन्मदिन है, पूरी तैयारी लगभग इस महीने में आप लोगों की रहती है। इस बार 68वां जन्मदिन कैसे मनाया जाएगा, किस तरह की आपकी तैयारी की गई है? मान्य बहन जी सर्व समाज की पहचान है, हमारी नेता हैं और बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ हर वर्ष मान्य बहन जी का जन्मदिन कार्यकर्ता अलग अलग रूप में मनाने का काम करते हैं। और सहारनपुर मान्य बहन जी की कर्मभूमि है जी, यहाँ से उन्हें विशेष लगाव है और यहाँ के कार्यकर्ताओं को मान्य बहन जी में पूरी आस्था है। हमारी नेता हैं और समूचे उत्तर प्रदेश की पूर्व में 4 बार मुख्यमंत्री रही, अलग अलग पहचान उनकी है, आयरन लेडी का किताब है, तो समाज में एक अलग पहचान रखने वाली हैं। तो बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ कार्यकर्ताओं के सभी के साथ 15 जनवरी को 68वें जन्मदिन धूमधाम से मनाया जा रहा है। देखने में आता है कि पहले जन्मदिन जो है लखनऊ में बड़ी रैली के साथ पूरे देश प्रदेश से लोग बाग आते थे, बहुजन समाज के साथ अन्य समाज भी आने का जुटने का काम होता था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से जनपद स्तर से पर जिस तरह से बहन जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, इस बार की किस तरह की तैयारी की गई है? क्या प्रदेश स्तर पर जन्मदिन मनाया जाएगा या जनपद स्तर पर मनाने के निर्देश बहन जी के द्वारा दिए गए हैं? मान्य बहन जी के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं वो जिले स्तर पर अलग अलग जिले में अलग अलग बड़े ढंग से मनाया जा रहा है, क्योंकि पहले लखनऊ जाकर बहुत बड़ा प्रोग्राम हो जाता था। वैसे तो मान्य बहन जी ने इतनी बड़ी पहचान देने का काम लखनऊ और नोएडा के अंदर कर दिया कि जिसे समाज कभी भूल नहीं पाएगा। और मान्य बहन जी का जन्मदिन बड़े हर्ष और उल्लास के साथ पूरे जिले में अलग अलग तरीके से मनाने का काम हो रहा है। जनपद में 7 विधानसभाएं आती है, जिसमें से एक विधानसभा के प्रभारी आप भी है। इस बार का जो जन्मदिन मनाया जाएगा किस जगह में मनाया जाएगा? क्या जनपद के 7 विधानसभा के प्रभारी लोग अपने लोगों को लेके जनपद स्तर पर आने का कार्य करेंगे? ये दिल्ली रोड पर बैंक्वेट हॉल है, उसमें 7 विधानसभा के सभी प्रभारी, विधानसभा अध्यक्ष, सभी कार्यकर्ता और बहन जी के एक एक सिपाही अपनी अपनी भीड़ के साथ वहाँ पर पहुँचने का काम करेंगे और बड़े हर्ष और उल्लास के साथ जन्मदिन मनाने का काम करेंगे। हर्ष उल्लास के साथ जन्मदिन मनाएगा, क्या बड़ा सारा केक भी कटेगा? नहीं, केक नहीं, बस माननीय बहन जी के जीवन परिचय पर प्रकाश डालने का काम होगा। जनवरी का महीना है, 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा भी प्रभु रामचंद्र का होने जा रहा है। बसपा से आप ताल्लुक रखते हैं, किस तरह से इसको देखते हैं? बसपा बहुजन समाज पार्टी जो विचारधारा है वो माननीय काशीराम साहब, डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब और बुद्ध साहब की विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है और श्री राम जी में भी सभी की आस्था है और होनी भी चाहिए। पूरा भारतवर्ष उनका भी बड़े हर्ष और उल्लास के साथ 22 जनवरी का प्रोग्राम बन रहा है और उसमें बहुजन समाज पार्टी की माननीय बहन जी की जो नेता हैं उनका जो भी दिशा निर्देश है उस पर सभी कार्यकर्ता उनके साथ है। न्योता दिया गया है प्रभु रामचंद्र की तरफ से, जो है बहन जी को न्योता दिया है, लेकिन उन्होंने न्योता को अस्वीकार करने का कार्य उसी तरह से किया है जैसे दूसरे विपक्ष ने किया है। कैसा देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे न्योते को अस्वीकार करने को बहन जी के द्वारा जो किया गया है? माननीय बहन जी की जो विचारधारा है वो बौद्धिस्ट है और विचारधारा अलग है, इसलिए समाज में शुरू से ही उन्होंने माननीय बहन जी ने जो है बौद्धिस्ट विचारधारा से और अम्बेडकर साहब की विचारधारा से, माननीय साहब की विचारधारा से जोड़ने का काम किया है और श्री राम में सभी की आस्था है और उनसे सब लोग जुड़े हुए हैं
लेकिन विचारधारा अलग है। आप बुद्धिजीवी है, प्रभारी है विधानसभा के, क्या इससे ये लगता है जैसे नोटा अस्वीकार करने का कार्य विपक्ष कर रहा है, बहन जी ने भी नोटा को अस्वीकार करने का कार्य किया, ऐसा कुछ लगता है कि जो उनका वर्ग विशेष का वोट है उसको छटक जाने का डर कहीं ना कहीं नोटा के अंदर बना हुआ है? जो विपक्ष है उसकी विचारधारा की तो हमें पता नहीं, लेकिन माननीय बहन जी की जो विचारधारा है वो और सब सर्व समाज का माननीय बहन जी के साथ है। और न्योता तो उनका अपना पर्सनल सोच है, क्योंकि माननीय बहन जी विचारधारा अलग है और वहाँ की जो विचारधारा है वो पूरी भाजपा की है, इसलिए माननीय बहन जी का अपना निर्णय है, वो न्योते को अस्वीकार कर रही हैं, तो हम सब लोग उनके साथ हैं, उनका निर्णय हमारे साथ। अजब सिंह जी, आप ये कहीं ना कहीं ये कहना चाह रहे हैं कि जो भाजपा इस प्राण प्रतिष्ठा वाले कार्यक्रम को लेकर जो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव को लेकर बुलाने का कार्य कर रही है, क्या आप ऐसा कुछ कहना है, आपके शब्दों से कुछ समझा जा सकता है? हाँ, क्योंकि पूर्णतः तैयारी नहीं हो पाई और प्राण प्रतिष्ठा और श्री राम जी तो वर्षों से प्राचीन काल से हैं, सभी की आस्था उनके साथ जुड़ी हुई है, तो ये काम चुनाव के बाद भी हो सकता था, लेकिन उन्होंने अपना चुनावी प्रचार भी हो गया और एक मैसेज देने का काम भी कर रहे हैं। धर्म पे सियासत ना की जाए, इसके लिए क्या प्रयास होने चाहिए देश में? देश में प्रयास होना चाहिए कि हमें एजुकेशन पर ध्यान देना चाहिए। जब हमारे बच्चे, हमारा समाज एजुकेटेड होगा तो हम लोग इन चीज़ों से दूर होंगे और हमारी गरीबी और हमारे शिक्षित बनकर हम देश को विकसित करने का काम करेंगे। एक बड़ा सवाल आपकी तरफ आ रहा है, सियासत की अगर हम बात करें, क्या बसपा बहन जी गठबंधन इंडिया का हिस्सा हो सकती है, नहीं हो सकती है? गठबंधन का जो विषय है वो माननीय बहन जी हमारे नेता हैं, उनका खुद का अपना डिसीजन है। हम तो माननीय बहन जी के साथ हैं और हमारा गठबंधन शुरू से ही है, क्योंकि गठबंधन विचारधारा का है और सर्व समाज का है। जो पहले भी आप लोगों ने देखा है, मैसेज गया है, 4 बार माननीय बहन जी यहाँ मुख्यमंत्री सरकार रही है, तो वो भी हमारी जनता से और विचारधारा से गठबंधन है। बाकी जो पार्टियों की बात है वो माननीय बहन जी का आदेश है, जो भी दिशा निर्देश होगा हम बहन जी के साथ। अजब सिंह जी, क्या लगता है आपको, जो तटस्थ रहकर ज्यादा लाभ मिल सकता है या किसी गठबंधन का हिस्सा लेकर बसपा ज्यादा लाभ ले सकती है? लोकसभा बहन जी ने यहाँ पर अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार पहले भी बनाई है, पहले भी हमारे बहुत सांसद रहे हैं और पिछली बार भी हमारे 10 सांसद थे। अब की बार भी माननीय बहन जी का जो भी दिशा निर्देश है उसके अनुसार अच्छा चुनाव परिणाम होंगे और बहन जी का जो भी आदेश है वो सर्वमान्य है जी। लेकिन ग्राफ डाउनफॉल पे जा रहा है वर्तमान परिवेश में, क्या कहना चाहेंगे? अभी हाल ही में 3 राज्यों में चुनाव हैं, अगर आप वहाँ का औसतन देखें तो जितनी भी पार्टियां हैं उसमें सबसे ज्यादा आउट ऑफ परसेंटेज बहुजन समाज पार्टी का रहा है। अगर हम सहारनपुर की बात करें, सहारनपुर में अगर सियासत को देखा जाए, पिछली बार जब बसपा ने सांसद देने का कार्य किया, हाजी फजल रहमान साहब यहाँ पे सांसद है, उनके कार्यकाल को कैसे देखते हैं? जो हाजी फजल रहमान यहाँ गठबंधन के द्वारा सांसद चुने गए थे, कार्यकाल उनका लगभग ठीक ही रहा है, जनता में ऐसा कोई विरोध नहीं है। उन्होंने अपना जो भी कार्य है वो किए हैं, कार्य कम ज़्यादा होते रहते हैं, वो तो एक दिगर बात है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की पहचान के द्वारा उन्हें सांसद बनाया गया और बहुजन समाज पार्टी फिर दोबारा से अपना MP चुनने जा रही है। अगर गठबंधन से बाहर है, पार्टी ने अपना कैंडिडेट उतारा, तो स्थिति क्या लगती है आपको जो है? क्योंकि जब बस भाजपा की एक टारगेटेड सीट है, बड़ी तैयारी की जा रही है भाजपा की तरफ से यहाँ पे। जब हमारा गठबंधन भी नहीं था तो तब हमारे यहाँ लोकप्रिय सांसद जगदीश सिंह राणा रहे और उससे पहले हमारे जय कैलाशपुर से खान साहब हमारे यहाँ सांसद रहे, तब भी हमारा गठबंधन ही था, तब भी हम यहाँ 2 बार सांसद बने हैं, MLC बने हैं, यहाँ हमारे 5 विधायक लगातार रहे हैं। गठबंधन रहे ना रहे, सांसद बसपा का होगा, इस बात को लेकर पूरी तरह तैयार हैं आप? हाँ, माननीय बहन जी का गठबंधन है, बस ये तो बहन जी का आदेश है तो जनता उनके साथ है और पूर्णतः फिर दोबारा से सांसद यहाँ बहुजन समाज पार्टी का बनने का काम होगा। लेकिन सरकार की अगर हम बात करें, केंद्र सरकार की अगर हम बात करें, केंद्र सरकार किसकी तरफ जा रही है? गठबंधन की तरफ जा रही है, रिपीट होकर आ रही है बीजेपी? रिपीट तो कोई होगा नहीं, क्योंकि सभी दल अलग अलग अपनी विचारधारा से चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं और उम्मीद ऐसे करते हैं कि परिवर्तन होगा जनता के द्वारा। जी अजब सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बेबाक टिप्पणी करने के लिए, GD न्यूज़ से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। GD न्यूज़ की सभी वीडियोस देखने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए GD न्यूज़ चैनल को और Facebook पर वीडियोस देखने के लिए GD न्यूज़ चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।